Welcome students to the FA Tutorials, Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. Today's class is for class 9 and आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 of your CBSE book. क्या है चैप्टर? नंबर सिस्टम. बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले ये नंबर सिस्टम क्या है, जो नंबर अपन ने पढ़े हैं अभी तक क्लास केजी से लेकर के 8 तक, उसी का ही सब इकट्ठा करके आपको एक साथ में रिवीजन है और कुछ नहीं. नंबर पढ़ा है, नंबर क्या होते हैं आपको मालूम है, और उनके सिस्टम क्या क्या सिस्टम होते हैं, कैसे कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उन सब की अपन क्या पढ़ाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कैसे कैसे क्या होता है, एंड उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम. तो हम शुरू करते हैं. इसको समझने के लिए और करने के लिए जो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, और कहानी के रूप में ही अपन उसको पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है. हम लोग कभी आपने सोचा है या कभी दिमाग में या किसी के जहन में आया है कि मान लीजिए उस टाइम बहुत हजारों साल पहले, जिस टाइम कोई भाषा नहीं थी, कुछ नहीं था, आदमी जस्ट बंदर से जस्ट आदमी बना था, तो क्या करता हो, कैसे कम्युनिकेट करता हो, है ना. जैसे उस टाइम तो रोटी भी नहीं होती होगी, कुछ नहीं होता होगा. मान लीजिए कोई फल तोड़ा तो उसने बोला नहीं मेरे को 4 फल चाहिए, कैसे बोलता होगा. कोई कम्युनिकेशन 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो होगा नहीं, काउंटिंग कुछ भी, या 1 2 3 4 तो कुछ था नहीं. तो व्हाट वाज द कम्युनिकेशन मोड. तो वो नॉर्मली जैसे कुछ होता होगा, उठा के दे देता होगा, एक ऐसे उठा के 4 दे के दे दिया, बोले ये हमको दे दो. फिर उससे सिस्टम से उसको देखा होगा ऐसे होता नहीं है. फिर उन्होंने ऐसे somehow they must have devised a method, या ये विदाउट मुंह से बिना कुछ बोले इतना इशारे से करते होंगे ना. बेसिकली सब चीजें क्या है, सब इशारे से करते होंगे. या जैसे निकाला हुआ, दिमाग निकाला हुआ, तो मतलब उन्होंने देवर से बोल कि अगर इतनी है तो इतनी 4 होगी. तो ऐसे करते करते उन्होंने देवर से बोले इसका भी कुछ जब बोलना शुरू किया होगा धीरे धीरे, तो उन्होंने पहले इशारे से बोलते होंगे ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इशारे करते होंगे. और फिर उसके बाद क्या होगा कि 10 20 अगर बहुत सारी चाहिए तो ऐसे करके बोलते होंगे ना, ऐसे करके दिखाते होंगे. और जीरो का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जीरो को तो मालूम ही नहीं होगा. तो कैसे लिखना है, जब लिखाई शुरू करनी होगी, पहले बोलना शुरू किया. जब बोलना शुरू किया तो बोलने के बाद में उसने मतलब क्या, उसको लिखना भी चाहिए कुछ ना कुछ, कैसे क्या करना. तो उन्होंने उसका नाम दिया होगा, है ना. जैसे अगर ये है तो दे मस्ट हैव टोल्ड 1 इंग्लिश में. जो हिंदी वाले जिसे बोलते हैं 1, कोई तेलुगु वाला तो हमारा स्टूडेंट होगा, या मलयाली है, या जो वो सब उनके लैंग्वेज में अलग अलग कुछ है ना. तो इसी तरह से हिंदी के अंदर 1 बोलते थे, है ना. उर्दू के अंदर भी अपना अलग अलग. दूसरे लैंग्वेज में जाएंगे रोमन में 1 और 1 अलग लिखते हैं, है ना. तो इस तरह सबके अपने अपने सामने अपने अपने वो कम्युनिकेशन मेथड अपना स्टार्ट किया, और उन्होंने उसको एक सबने नाम दे दिया. लेकिन धीरे धीरे जब आदमी की जब एजुकेशन होती है, धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जरूरत होती रहती है तो थोड़ा और पढ़ना शुरू कर देता है, और ज़्यादा समझदार हो जाता है, और कुछ करता है. तो दे मस्ट डेवलप कुछ नंबर को बोलना क्या है क्या नहीं. तो दे मस्ट क्या है कि उन्होंने बोला स्टार्ट किया होगा, जब रोज चल रही भाषा में तो काम चल जाए, बस उतना ही बहुत है. तो उन्होंने क्या होगा, they must have started writing out something like this, 1 2 3, ये ऐसे लिखेंगे, this means 1 means this, और अगर ऐसे लिखेंगे they must have write that this is 2, है ना. ऐसे सबको शेप दे दिया और इनका नाम भी दे दिया. this is 1, this is 2, this is 3 4 and so on. करते करते तक सब दे दिया उन्होंने. तो ये 1-2 दिन में फिर या 10 दिन में ऐसे नहीं होगा, या 1 साल 2 साल में. दिस मस्ट हैव टेकन अप इन इयर्स, मतलब maybe 1,000 years, maybe
say maybe 1000 years or 2000 years or 3000 years, है ना? पर धीरे धीरे they must have developed a number जिसका नाम और नेम दोनों होगा, मतलब ये नाम है जो शेप है, राइट, मतलब वर्ड्स एंड फिगर दोनों, क्या वर्ड्स एंड फिगर में दोनों में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया होगा नंबर सबसे पहले, है ना? तो जैसे उन्होंने बोलना जब लिखना स्टार्ट किया होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 और फिर 10, ऐसे कर लिया होगा ना। इसके बाद क्या होगा, 10 के बाद फिर उन्होंने बोला होगा यार इसको लिखना है, मिस ऐसे 11 करेंगे, इसको 12, इसको 13, ऐसे करते 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 करते, है ना, ऐसे लिखा होगा। और फिर क्या होगा कि लास्ट तक करते करते ऐसे जो लिखा हुआ है ना करके, इसके बाद 21 कर दिया, इधर 31 हो गया, ये 41 करते करते इधर 91 92 93 एंड सो यहाँ पे जैसे 20 हो गया, है ना, ये 30 हो गया, ऐसे करते 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 लास्ट में दिस बिकम्स 98 99 एंड दिस बिकम्स 100। इसके आगे ऐसे स्टार्ट कर दिया होगा इन्होंने। तो ये जो स्टार्ट किया है इन्होंने, जो लिखा है इन्होंने, ये जो नंबर ऐसे स्टार्ट किया होगा ना इन्होंने, तो ये सबसे पहले जो नंबर लिखा होगा इस टाइप से लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, बिना कुछ इतना कुछ ज्यादा, मतलब प्रिमिटिव लोगों ने इतना ध्यान दिया, ठीक है हमारा काम चल रहा है, ठीक है खत्म। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं आपने, ये इन नंबर को बोलते थे, क्या बोलते थे, n is what, natural numbers। but numbers 1 to counting जो है, numbers 1 2 3 4 5 and so on up to infinity तक ऐसे जो लिखते हैं, these are all what, natural numbers। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, सबसे खुराफाती आदमी जो है, जानवर है जो है, वो है वो इंसान। सबसे जो दिमाग वाला है that is आदमी है, इंसान। उसको कभी ही is never satisfied, है ना। तो उसको इनिशियली उसको बोला ऐसे तो यार कुछ जमा नहीं रहा, उसे बोला ये जीरो है ना, 10 आया, 10 का 20 आ गया, 30 40 फिर डबल जीरो आ गया, तो यार ये जीरो इसमें क्यों नहीं आता, कहाँ आएगा जीरो, 9 और 1 एंड 0 10, तो ये जो नंबर आ रहे हैं 1 एंड 0, मतलब बेसिकली क्या है कि ये नंबर इसके पहले कहीं ना कहीं जीरो तो होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं डिजिट्स, तो डिजिट्स 10 होते हैं ना बेसिकली, ये 9 हो गया, 1 2 3 9, एक जीरो छूट गया, तो 1 तो ये वाला आ गया, फिर जीरो आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए। तो जीरो कहाँ होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिट किया होगा, कहीं फिट नहीं हो रहा, somehow किसी इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा, उसने सोचा होगा कि we should put it here 1 के पहले जीरो। तो बेसिकली जो उसने एक फैमिली बना दी, फर्स्ट फैमिली वाज फ्रॉम 1, दैट वाज अ नेचुरल नंबर की फैमिली। फिर दूसरी फैमिली उसने बनाई और नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कि 0 को इसने प्लेस वैल्यू दे दी कि 0 इज बेसिकली बिफोर 1, द काउंटिंग जो होती है इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कुछ भी नहीं था, है ना, उसकी से कुछ भी नहीं था, उसके बाद फिर 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर ऐसे करते करते, इसलिए 9 आ रहा है, 9 के बाद में फिर से इसने बोला द नंबर विल कम फ्रॉम 1 एंड 0, ऐसे कर करके उन्होंने दे मस्ट हैव डिवाइस्ड द नंबर सिस्टम्स। तो ये जो फैमिली जो बनाई है, द नंबर दूसरा से बोला है, अब एक और नया मेंबर आ गया फैमिली में 0, तो ये जो फैमिली बनाई बोले वो तो वो नंबर रहने दो अपने, वो फैमिली एक रह गई। पहले किसी ने जो यही सबसे सिखाया, जो पहले किसी ने बुजुर्ग ने हमारे पहले एंसेस्टर ने कुछ किया, दे हैव नॉट डिस्कार्डेड, दे हैव गिवन हिम द नेम नेचुरल फैमिली 1 2 3 4, लेकिन ये जो सज्जन आए जिन्होंने ये नाम दिया, एंड दे कॉल्ड दिस फैमिली एज होल नंबर, W as whole number, whole number, whole number means पूरा, means number describing as whole, one complete। तो 0 is also a whole, तो मतलब a number starting with a 0 means natural number with 0 including 0
is the family of whole numbers. तो this is how basically the number जो है ना, it's improvement होता रहा और नए नए inventions होता रहे, discovery होती रही और वो अपना बढ़ाते रहे। लेकिन इसके बाद भी देखिए फिर आदमी कुछ ना कुछ तो करता रहता है ना। जैसे अभी अपन सोच रहे हैं कि इतने में खत्म हो गया, नहीं, आदमी चांद पे गया, चांद के बाद फिर अभी मार्स पे गया, मार्स के बाद और कहाँ और नहीं जाएगा, तो स्टिल इट इज इन द सर्च ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना। तो इसी तरह से इसके अंदर जो नंबर्स है यहीं आके खत्म नहीं होगा। उसने बोला यार कि यार रिव्यू बताओ कि अपन स्केल के ऊपर लिखा रहता है, जैसे नंबर क्या रहता है स्केल में, दिस इज योर स्केल, यहाँ रहता है 0 1 2 3 4 5 and 6, क्या इंचेस लिखा रहता है। जो छोटा स्केल रहता है यही लिखा रहता ना, इसके बीच में दूसरी तरफ लिखा रहेगा अप टू 15। यहाँ का स्केल देखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा रहेगा, दिस इज डिवाइडेड इनटू 15, यहाँ लिखा रहेगा 15 और यहाँ स्टार्ट रहेगा 0, हाँ। तो ये क्या ऊपर जो नंबर है स्टार्ट फ्रॉम 0, इधर भी है ऊपर भी, तो क्या इसके इधर कुछ भी नहीं है क्या? उसको ऐसा तो है नहीं, इधर भी तो कुछ नंबर होने चाहिए। अगर हम उल्टा करके रख देंगे, उल्टा करके रख देंगे तो क्या होगा, अगर उल्टा करके रखेंगे तो क्या होगा, ये स्केल ऐसे ऐसे ही आ जाएगा, बट क्या होगा, इट विल बिकम व्हाट 1 2 3 4 5 एंड दिस बिकम 6। ऐसे ऊपर आया, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 10 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ बेसिकली 5 होगा और यहाँ कहीं पे बीच में 10 होगा। इसी वजह 1 2 3 4 हो जाएगा, या 6 7 8 9 और फिर 11 12 13 14 ऐसे बीच में नंबर्स रहेंगे। लेकिन ये तो सही नहीं है ना, ऐसा कुछ अपन ऐसे रखेंगे तो उल्टा करके ऐसे भी ऐसे रखेंगे ऐसे आएगा। लेकिन इसने बोला ये तो ठीक है, ये तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये जो नंबर है इनको कुछ ना कुछ अलग डिफरेंशिएट करना चाहिए ना, ये तो, क्योंकि अगर इसको भी 1 2 3 4 लिखेंगे, इसे लेफ्ट वाले लिखेंगे, राइट वाले लिखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ चेंज होगा। तो दे डिवाइस अ मेथड कि 0 के इधर वाले को नंबर को, क्या ये जो 0 के इधर जो नंबर्स हैं, दे एडेड अ साइन ऑफ माइनस, ऐसे दे व्हाट लाइक दिस, कि 0 के जो लेफ्ट साइड में है नंबर्स, दे आर अगेन द होल नंबर बट दे आर नेगेटिव इन नेचर, और 0 के इधर वाले जो नंबर्स हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर। दिस इज हाउ बेसिकली दे कॉल्ड इट। जो स्केल जैसे मैंने बोला, अगर मान लीजिए ये मिटा देता हूं, ये 2 लाइन हो गई ना मेरी, एक ऊपर वाली नीचे वाली, ये तो 2 लाइन हो गई, दिस वी कॉल इट एज अ नंबर लाइन, पढ़ा होगा नंबर लाइन, अ लाइन व्हिच इज गेज्ड और मार्क्ड विद द नंबर्स इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। और ये ऐसे खत्म नहीं होता, इसके लिए इसको क्या करते हैं, वी शो एन एरो समथिंग लाइक दिस। ये तो यहीं 6 पे थोड़ी खत्म हो जाएगी और आगे बढ़ेगी यही लाइन, रेलवे लाइन जैसी होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो नंबर्स हो गए बेसिकली, जो पॉजिटिव होल नंबर्स एंड नेगेटिव होल नंबर्स विद 0, ये जो फैमिली उसमें बोला गया जे तक नंबर्स है। तो दिस फैमिली दे कॉल्ड इट बेसिकली, दे कॉल्ड इट अनदर थर्ड फैमिली एज इंटीजर, and integer is denoted by z. This family they call it a integer and they call it a z. जैसा आपने पढ़ा नेचुरल होल नंबर एंड इंटीजर, क्या नहीं? लेकिन इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर अगेन द होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन अब इसके बाद फिर आदमी लोग सोचना शुरू कर दिए, होता है कि आदमी चुपचाप नहीं बैठे, उसने फिर सोचा, फिर निकाल गया कि ये जो नंबर्स हैं 1 0 और 1 के बीच में तो कुछ नंबर्स हैं, है ना? इनको डेसिमल बोलते हैं, या वी कैन पुट इट एज फ्रैक्शंस। भाई फ्रैक्शंस हो गए ना, 1 इसके 1 और 2 के बीच में 1/, अगर इसके 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो 1/1, सॉरी 1/3 और 1/3 2/3 और फिर 1।
तो इसके बीच में ये जो नंबर्स लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला ये जो नंबर है इसको 3 पार्ट में मैंने अगर डिवाइड किया तो ये कितना हो गया बेसिकली, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3, ये वाला नंबर। और ये तो कितना हो गया 3/3 मींस इट इज 1, है ना, ये 1 हो गया। तो समझाने के लिए लिखूंगा जिसकी ये जो नंबर आपने लिखा 1/3, क्या लिखा, ऐसे जो नंबर लिखा 1/3 या 7/8, इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस बोलते हैं ना, ये जो फ्रैक्शंस को अपन ने लिखा इसको अपन ने पढ़ा भी, व्हाट वी कॉल दिस नंबर। जब किसी भी नंबर को अपन इस फॉर्म में लिखेंगे p/q फॉर्म, वी कॉल इट अ रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, a rational number, and it is denoted by q. Sorry, क्या बोलते हैं, q. q is basically what, rational number. Rational number. What is rational number is? Rational number is nothing but a, what is rational number? A rational number की definition आपने पढ़ी थी क्लास 8 में, a number which can be represented in the form of p/q where p is equal to, p and q are integers number 1 and q is not equal to 0. These definitions आपने क्लास 8 में मैंने आपको लिखाई है, यू कैन सी माय दैट वीडियो ऑफ क्लास 8 अगेन। और क्लास 7 में मैंने डेफिनेशंस बताई है, दैट यू कैन सी दैट वीडियो क्लास 7 आल्सो। वही सेम डेफिनेशंस आई एम नॉट राइटिंग हियर, आपको सबको मालूम है कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर नंबर 1, टू कंडीशन, वेयर 1 p and q are integers, number 2 q is not equal to 0. okay, this is the what, rational number. अब रैशनल नंबर जो फ्रैक्शंस हो गए, अब जिन नंबर्स को अपन फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते दे आर इरैशनल नंबर। क्या दो हो गए ना, क्या हो गया, जो नंबर को अपन नहीं लिख पाते दैट इज इरैशनल। क्या हो गया, इरैशनल। इरैशनल नंबर्स, इसके एग्जांपल आपको आते हैं। Now what are the examples basically rational and irrational के? देखिए कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, क्या कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट में, दे अंडर रूट 2 कुछ भी हैं, दे आर ऑल इररेशनल। अंडर रूट पे जो रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर हो, बट कुछ जो होल नंबर्स हैं जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 1, 9, 4, 9, 16, 25, they are the not the, they are the rational numbers, they are not irrational numbers. okay, तो पर जो रेडिकल साइन, दूसरे क्या है, पाई is what, a constant which we normally write as 22/7, but this is not equal to 22/7, it is approx basically. It is approx, but you cannot define this one 22/2. It is, say this is also a irrational numbers. ऐसे बहुत सारे numbers आएंगे, these are what, irrational numbers, they are not। और rational numbers तो जब कोई भी fractions आप लिख दीजिए या even whole numbers and natural numbers, they are all rational numbers। ठीक है, जहां तक आपने सब पढ़ा होगा। अभी एक और इसके आधार पड़ेगा, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज आर इज, वी कॉल इट रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, सिंपल है कि रियलिटी में जिसको अपन लोग प्लॉट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, वी कॉल इट अ रियल नंबर। जिस नंबर को अपन प्लॉट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वी कॉल इट अ इमेजिनरी नंबर। इट इज नॉट अ रियल, जो रियल नंबर नहीं है, इट इज अ इमेजिनरी नंबर।
जिसको अपन नंबर लाइन के ऊपर नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दैट नंबर वी कॉल इट अ इमेजिनरी नंबर इज, और वी से इट इज नॉट अ रियल नंबर। जो नंबर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट साइन है, अंडर रूट 2, कैन यू प्लॉट ऑन द नंबर लाइन? अंडर रूट 2 मैंने बोला इट इज ए इरेशनल नंबर, बट is it real or imaginary? See, root 2 is real number, but root 2 is irrational, क्योंकि root 2 को अपन p by q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्या इसको, जिसको अपन लिखते हैं p by q फॉर्म में, p by q फॉर्म में जिसको लिखेंगे वो दैट इज रैशनल नंबर। लेकिन अंडर रूट 2 को मैं आपको बताना है, अंडर रूट 2 को you cannot write in the form of p by q, you cannot write, so we call it this is irrational। लेकिन ये जो नंबर लाइन है, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, this is 0, this is 1 and let's suppose this is 2, can I plot this under root 2? कहाँ आएगा? Where is under root 2? कहाँ है? Can you plot? Yes, we can plot। How? ये देखिए, अगर इसके ऊपर हम लोग, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 में आप अगर ड्रॉ करता हूँ, ओके, दिस इज 1 सेंटीमीटर लेट्स सपोज, एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, है ना? ये बेसिकली क्या हो गया? दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अगर ये 1 है और इधर भी मैंने 1 ऐसे प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा 1 हो गया, this is also 1 and this is also 1 and this is 1. What is the diagonal? See, this diagonal will be what? Under root 2. 1 square plus 1 square is 1 plus 1 is 2, under root, this will become under root 2। कि नहीं, अगर अब मैं यहाँ से कंपास रख करके यहाँ से ऐसा किसको काट दूं, इसको यहाँ से कैसे काट दूं, तो क्या आएगा? It will cut somewhere here, कि नहीं, ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ से सेंटर का ये काटा मैं, तो दिस इज पॉइंट, आई कैन से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट है ये इतना, दिस इज व्हाट? अंडर रूट 2, इजंट इट? तो ये मैं क्या अंडर रूट 2 प्लॉट कर दिया कि नहीं नंबर लाइन के ऊपर? ये दिस इज जो 1 है, ये भी 1 मिल गया, इसको जब पॉइंट मिल गया, दिस इज अंडर रूट 2, so this is what, how you plot it under root 2 is a, you can plot on the number line, so that's why we call under root 2 is a irrational, but it is a real number, it is a real number, okay। तो अभी आप फिर से एक बार शॉर्ट कर देते हैं कि जो कहानी थी उसको सम अप कर देते हैं कि जो नंबर्स 1 2 3 4 5 जो फैमिली है, दैट वी कॉल इट नेचुरल नंबर। जो फैमिली में 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 एंड नेचुरल नंबर सब होंगे, वी कॉल दैट एज अ होल नंबर। और जो फैमिली होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी कॉल इट एज जेड एज इंटीजर। और जिस नंबर को अपन p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, अगर किस नंबर में लिख सकते हैं, किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, then we call it as a rational number। और जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, we call it a irrational number। Okay, now what is a real number? Real number is a number which we can represent on the number line। A number which can represent on the number line is called a real number। Just like I told you, जैसे कोई नंबर रियल तो है लेकिन इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। जो इमेजिनरी जो नंबर है, रियल नंबर है, हम जस्ट बताया आपको, जो दूसरे नॉट रियल नंबर्स हैं, नॉट रियल नंबर्स, इसको हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, नॉट रियल नंबर्स, which we call it as imaginary numbers। Imaginary numbers, this is
अभी 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है, अपन 11th में पढ़ेंगे. ओके, वी कैन फॉरगेट अबाउट दिस, वी विल स्टडी अबाउट ओनली दी रियल नंबर्स. तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे, व्हाट इज अ नंबर एंड नंबर सिस्टम्स. एंड आई टोल्ड यू हाउ यू कैन प्लॉट दी कोई भी नंबर्स हैं. इसके अंदर एक और चीज और ऐड करके आई विल वाइंड अप द लेसन इज बेसिकली हाउ यू प्लॉट दी अंडर रूट स्पायरल. अंडर रूट स्पायरल को कैसे करेंगे ये मैं मिटा दे रहा हूं. जैसे मैंने आपको बोला, जैसे अंडर रूट 2 बोल दिया. नाउ इफ आई हैव टू प्लॉट अंडर रूट 3, मैंने अंडर रूट 2 प्लॉट कर दिया, 1 तो हो गया, ये अंडर रूट 2 हो गया. हाउ प्लॉट अंडर रूट 3. देखिए क्या है कि यहीं से ये अंडर रूट 2 हो गया. अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ करूं ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये हो गया. दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया. Perpendicular. This is under root 2 and this is 1. Now what will be this? What will be this? This is 90 degree. See, this is this square plus this square. This will become under root 3. अब मैं यहीं से अगर मैं ये इतना पकड़ के ऐसे कर दूंगा तो कितना होगा 1.732. इट विल कम समवेयर हियर, यहाँ आ जाएगा. तो ये मेरा कितना हो गया अंडर रूट 3. और इसी चीज के ऊपर फिर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑफ द साइज 1 इतना. अब इसको मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया. दिस विल बिकम अंडर रूट 4 और it will be twice of this. It will be twice of this. This is under root 4. अब इसके बाद मैंने यहीं पे अगर जो पॉइंट आया था मेरा, इस पॉइंट से फिर से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ऑफ 1 सेंटीमीटर. इसको प्लॉट करके ऐसे ड्रॉ कर दीजिए. दिस विल बी व्हाट अंडर रूट 5. अंडर रूट 5. अब यहां से फिर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऑफ 1 सेंटीमीटर. लेट्स सपोज दिस. इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. दिस विल बी व्हाट अंडर रूट 6. अब इसके यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं ऑफ 1 यूनिट. ये हो गया. और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. दिस इज व्हाट अंडर रूट 7. इस तरह से अगर मैं प्लॉट करके करता चला जाऊंगा तो दिस इज बेसिकली क्या आ रहा है, दिस इज अ स्पाइरल. आगे करेंगे दिस विल बिकम मोर. ये 1 और ये करेंगे तो दिस बिकम्स 8 अंडर 8. इसके बाद फिर आपने ऐसे कर दिया 1 और इसको फिर ऐसे किया. दिस इज बिकम अंडर रूट 9. दिस इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ दिस. इट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस. और इसके बाद फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने 1. दिस विल बिकम अंडर रूट. ऐसा प्लॉट करते जाइए तो यू कैन प्लॉट. यहाँ आ जाएगा तो बेसिकली पता चलेगा कि इट इज कमिंग लाइक दिस. कंटिन्यू करते चलेंगे. यू कैन प्लॉट ऑल नेचुरल नंबर्स विथ रेडिकल साइन ऑन दिस एंड इट विल गिव यू द स्पाइरल shape of spiral. We call this as square root spiral. Square root spiral. Okay. आज सिर्फ हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे. इसके बाद we'll come out with the real the numbers basically. What are the types? कौन से types के होते हैं, क्या क्या होते हैं in the next lesson, and we will wind up the chapter 1 in the next lesson. I hope अभी तक जो मैंने आपको समझाया नंबर सिस्टम
एंड हाउ यू रिप्रेजेंट दिस स्क्वायर रूट स्पाइरल, तो कैसे करना है, बिकॉज दिस इज आप अपने बुक्स में अंदर एग्जामिनेशन में तो नहीं आता है, बट इट इज प्रोजेक्ट में रहता है या फिर नोटबुक में स्पाइरल ड्रॉ करना है। एग्जामिनेशन में नहीं आता, बस इट इज जस्ट लाइक योर बेसिकली अपना जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है मैथ्स का, उसके अंदर बोले प्रैक्टिकल ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ करना होगा, जिस हाउ यू ड्रॉ। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, अगर डायरेक्टली अगर आपको मान लीजिए अंडर रूट 60 का अगर आपको प्लॉट करना है तो हाउ विल प्लॉट, हाउ यू पुट इट ऑन नंबर लाइन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट दिस क्लास, ओके, एंड विल talk something more about the numbers. I hope you have understood this class of my number system, and if you have liked it, please do not forget to share and like and subscribe my channel. Thank you.